तो हेलो गाइस, आपका मधु गुप्ता चैनल पे एक बार वापस स्वागत है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, और उसमें भी एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में। ध्यान से सुनिए, हम केमिकल बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं तो हम सिंपल कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो एक प्यारा सा मैंने फॉर्मूला लिख रखा है और आपके सामने आपको दिख भी रहा होगा कि मैंने यहाँ पे 4 ईयर लिखे हैं। ठीक है, और पता नहीं कितने सालों मेंस में ये आया हुआ है। ठीक है, 2015, 17, 23, 24। अब सिंपल सी बात है कि एडवांस में अगर ये पूछा गया है तो ऐसे तो नहीं पूछा गया होगा कि सर जो आपने सामने फॉर्मूला लिख रखा है उसके बेस पे पूछा गया होगा। कह सकते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन कभी भी एडवांस एक फॉर्मूले से नहीं पूछता है। उसने कभी कभी 1-2 ईयर्स में कोऑर्डिनेशन को भी मिक्स किया था। तो अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर की जब बात करते हैं तो उसमें केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आता है। अगर इन 2 चैप्टर को अच्छे से कर लें पूरी अच्छी तरीके से तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 60% वेटेज ये 2 चैप्टर लेते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं 60% वेटेज ये 2 चैप्टर लेते हैं। 50 to 60% आराम से आप इसको अगर अच्छे से कवर करते हैं तो आपके 50-60% इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंफर्म नंबर आ जाएंगे। तो चलिए, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की हम केमिकल बॉन्डिंग में बात करने वाले हैं जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है मैं केवल एक लाइन में बता देता हूं। मैं इस वीडियो में आपको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना सिखाने वाला हूं, ना कि हाइब्रिडाइजेशन की क्यों जरूरत पड़ी हमने और इसको बीबीटी के बाद हम बीबीटी क्या नहीं समझा पाया कि हमको हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ी, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। राइट, चलिए, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होता है हैविंग लेस एनर्जी डिफरेंस। मैं फिर से बोल रहा हूं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर स्ट्रॉन्ग करनी है ना तो कहीं भी आप कोई सी भी जगह पढ़ रहे हो, किसी भी कोने में पढ़ रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एनसीईआरटी हर कोई टीचर, रेस्पेक्टेड टीचर हमेशा बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ें। बट मैं कह रहा हूं बच्चे फिर भी नहीं पढ़ते हैं। एक बार पढ़ने से एनसीईआरटी समझ में नहीं आएगी, उसको कम से कम जितनी बार आप रिवाइज कर सकें। मैं तो ये बोलूंगा, मेरा एक्सपीरियंस अभी तक ये कह रहा है कि फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी मेंस में एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहे हैं। राइट, तो हल्के में ना ले एनसीईआरटी को। ठीक है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके पास कंटेंट होता है ना, हम इधर उधर भागते हैं। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या बोला मैंने? इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो कि क्या रखते हैं? लेस एनर्जी डिफरेंस। क्या रखते हैं? लेस एनर्जी डिफरेंस। बिल्कुल